ये शबे बारात आ रही है, अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उन दो मुसलमानों को नहीं बख्शता है जो आपस में ना इत्तेफाकी रखे हुए हैं, जो आपस में बोलचाल बंद किए हुए हैं। अल्लाह उसे भी नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है। जो शराब का आदी है अल्लाह इस रात में उसे भी नहीं बख्शता है। शराबी के लिए नबी ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक कफन चोर से पूछा था कि तूने कितने मुर्दों के कफन चुराए? बोला 1000 मुर्दों के कफन चुराए। 1000। तो आपने उससे पूछा तूने 1000 मुर्दों में काबे की तरफ कितने मुर्दों का चेहरा देखा? तो उसने कहा सिर्फ 2 मुर्दों का चेहरा मैंने काबे की तरफ देखा, बाकी चेहरे काबे से फेर दिए गए। कभी कब्र को याद कर लिया करो, कभी कब्रिस्तान जाके एक चक्कर लगा के देखा करो, वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले आए और आज मिट्टी में मिल गए, उनके वजूद तक नहीं बचा, कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। ये कब्रिस्तान, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। चले जाया करो, अपने अजीज़ों की कब्र पे चले जाया करो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। बेशक बेशक। माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। नबी फरमाते हैं फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो देखता है कि मेरा बाप सहारा दे के निकाल लेता, मेरा भाई सहारा दे के मुझे निकाल लेता, मेरा रिश्तेदार आके मुझे सहारा दे के निकाल लेता, मेरा पड़ोसी आकर के मुझे सहारा दे के निकाल लेता, लेकिन वो इंतज़ार करता है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बाप बेटे की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, बेटा बाप की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतज़ार कर रही है, बेटा माँ की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं जब उनको ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया वमा फीहा से बेहतर उनके लिए वो होता है जो उनके लिए ईसाले सवाब किया गया है। बेशक सुभान अल्लाह। आज हर इंसान को सूरह फातिहा याद होगी, अलहम्दो शरीफ, वही पढ़ के अपने अजीज़ के लिए ईसाले सवाब कर दिया करो। आज फातिहा है क्या? फातिहा मतलब जो कुरान आपको याद है वो अपने अजीज़ के लिए ईसाले सवाब कर दो, ये फातिहा है। इसके लिए मस्जिद से इमाम साहब को बुला के लाओ या हाफिज साहब को बुला के लाओ, ये ज़रूरी नहीं है। अरे कुल हर मुसलमान को याद होगा, सूरह फातिहा हर मुसलमान को याद होगी और दुरूद शरीफ हर मुसलमान को याद होगी। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दे, बीच में अलहम्दो शरीफ पढ़ दे, एक मरतबा 3 मरतबा कुल वल्ला शरीफ पढ़ दे और हाथ उठा के बस इतना कह दे अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसमें गलती हो गई तो माफ़ कर दे, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसको तेरे प्यारे महबूब की बारगाह में पेश कर रहे हैं, मौला उसे कबूल फरमा और तेरे महबूब के सदके वसीले से मौला हमारा फला अजीज़ जो दुनिया से चला गया है इसकी रूह को पेश कर रहे हैं, मौला इसको बख्श दे, इसकी कब्र में रहमत की बारिश फरमा। यही तो फातिहा है, कोई ऊपर से कोई अलग से कोई बात थोड़ी है, यही फातिहा है। इतना हर मुसलमान को याद नहीं होगा क्या? पूरे दिन का हिसाब याद कर लेते हैं दुकान पे बैठ के, कौन उधार लेके गया, कौन नकद लेके गया, किसने कितनी सौदा खरीदी, किसने कितनी नहीं खरीदी, ये याद नहीं हो सकती उसको फातिहा। चले जाया करो कब्रिस्तान, अपने अजीज़ों की कब्र पे चले जाया करो। मुर्दा पहचानता है अपने अजीज़ को। नबी फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन की कब्र पे जाता है तो वो कब्र के अंदर लेटा हुआ मुर्दा मोमिन अपने आने वाले भाई को, अपने अजीज़ को पहचानता है। बेशक। तो चले जाया करो।
जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। माशाअल्लाह। हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं मोहब्बत का, लेकिन अगर सही माना में देखा जाए तो हम हकीकी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। आज हम अब किसी की ठाट बाट को देखते हैं तो हम ललचाते हैं कि यार उसके तो मज़े हैं, उसके पास बहुत दौलत है, उसके पास बहुत पैसा है। शब बारात में जिस शख्सियत के नाम की आप फातिहा कराते हो, आप जानते हो उनका नाम हजरत उवैस करनी। हजरत उवैस करनी कौन है नबी के दौर में, लेकिन सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाहिर दीदार न कर सके, ख्वाब में कई मर्तबा दीदार कराया मेरे नबी ने अपने आशिक को। ख्वाब में कई मर्तबा दीदार कराया नबी ने अपने आशिक को, अपने दीवाने को। रहते हैं कर्न में और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। नबी फरमाते हैं सहाबाए किराम का मजमा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका फरमाते हैं उमर ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उससे मेरा सलाम कहना और मेरा पैरहन शरीफ उसको देना, और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर, वो हजरत उवैस से करनी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमा रहे हैं उसकी पहचान ये है कि उसको सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उस बीमारी को दूर कर दिया। एक दिरहम के बराबर उनके जिस्म पर बीमारी का निशान रह गया है। वो पहचान है मेरे उवैस की। हजरत उमर फारूक आजम का दौर आता है, दौरे खिलाफत, तमाम हाजी मक्के में जमा है। आपने ऐलान करा दिया कि कोई हाजी हज के अरकान अदा करने के बाद जाए नहीं, तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें क्यों जमा किया जा रहा है? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया तमाम हाजी बैठ जाएं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं अब यमन के हाजी बैठ जाएं। अब यमन में वो हाजी खड़े रहे जो कर्न से आए हैं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैसे करनी को जानते हो? उसने कहा मैं तो उवैसे करनी को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो इस लायक कहाँ है कि आप उसका जिक्र करें, वो इस लायक कहाँ है कि आप उसका चर्चा करें। अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, जब वो गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूँ जिसे तू दीवाना कह रहा है, जिसे तू पागल कह रहा है। मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ। ये कौन है उवैस करनी? दुनिया इनको दीवाना समझ रही थी। अल्लाह अकबर, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। शान देखो, मकाम देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, और उनका सगा चचा कह रहा है वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब हजरत उवैस करनी गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब पत्थर तुम मेरे जिस्म पर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, मेरा वुजू सलामत रहे। वो है हजरत उवैस करनी। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। सब जन्नत में जा रहे हैं, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत उवैस करनी, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। शान देखें जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, मकाम देखें जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। और जिंदगी जीने का तरीका देखो ऐ मनशापुरवा वालों, आज हमारे कपड़े फट जाएं हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए हम नया कपड़ा खरीद के सिलवा करके पहनते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे, नया कपड़ा खरीदने नहीं जाते थे, बल्कि कूड़ा करकट पे आते थे और कोई पुराना कपड़ा वहां पड़ा हुआ होता उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखो जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है और जिंदगी जीने का तरीका आप देखो। हम इस मौके पे सब्र से काम लेना है कि बेटी हमने तेरा निकाह कर दिया है, ऐ मेरी लखते जिगर हमने तेरी शादी कर दी है, अब वही घर तेरा घर है, तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है। ऐ बेटी अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो, अपने शौहर का कहना मानो। बेटी शौहर का मकाम ये है, नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में और अल्लाह के अलावा किसी इंसान के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये किसने फरमाया है? ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। सोचो शौहर का कितना बड़ा मकाम है। नबी ने फरमाया कि शौहर के नाक के एक नथने से खून और दूसरे से पीप बहता हो और औरत उसे अपनी जुबान से साफ करे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये शौहर का मकाम है। और शौहरों के लिए नबी ने क्या फरमाया? हज्जतुल वदा के मौके पे नबी ने जब आखिरी हज फरमाया अपनी उम्र अपनी ज़िंदगी मुबारका का, तो नबी ने सहाबा इकराम 1.25 लाख सहाबा का मजमा था, फरमाया मैं औरतों के बारे में तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, तुम अपनी औरतों के साथ इंसाफ करना। नबी ने फरमाया औरतों के साथ इंसाफ करना। नबी फरमाते हैं जब खुद कपड़े पहनना तो उन्हें भी कपड़े पहनाना, जब खुद खाना तो अपनी औरतों को भी अपनी बीवियों को भी खिलाना। ये पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया था। और अल्लाह का कुरान क्या पैगाम देता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। बाहर तो अखलाक बहुत अच्छा है हमारा, बाहर जाएंगे तो बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे, बड़ा प्यार से बात करेंगे, खेतों पे जाएंगे तो बराबर वाले खेत वाले से मोहब्बत से बोलेंगे, मार्केट में जाएंगे तो दुकान वाले से बराबर बड़ा मोहब्बत से बोलेंगे। और जैसे ही घर के अंदर आए बच्चों पे गुस्सा करना शुरू, बीवी पे गुस्सा करना शुरू, कभी माँ बाप पे गुस्सा करना शुरू। अल्लाह कुरान में फरमाता वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आना, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करना, अपने घर वालों से प्यार से बात करना। ये अल्लाह का कुरान हमें पैगाम दे रहा है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक साहब की बीवी बहुत झगड़ती थी, उनसे बहुत झगड़ा करती थी। उन्होंने सोचा चलो अमीरुल मोमिनीन के पास चलते हैं। उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है, कोई ना कोई नुस्खा ऐसा बताएंगे कि घर के झगड़े ख़त्म हो जाएं। तो आए तो क्या देखते हैं कि उमर फारूक आज़म की बीवी अपने शौहर पे यानी उमर फारूक आज़म पे गुस्सा कर रही हैं। जरा आप सर झुकाए सुन रहे हैं और वो बोलती जा रही हैं, आप सर झुकाए सुन रहे हैं। वो आया था तो नुस्खा पूछने के लिए कि अमीरुल मोमिनीन कुछ बता देंगे कि औरत को कैसे कंट्रोल में किया जाए, औरत जो है ज़ुबान दराजी करे या ज़्यादा झगड़ा करे तो कैसे उसको समझाया जाए। तो यहाँ तो खुद इनकी बीवी इनसे झगड़ा कर रही हैं और उमर फारूक आज़म सर झुकाए सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। थोड़ी देर तक वो देखता रहा, फिर उसके बाद जाने लगा। जब जाने लगा तो बुलाया उमर फारूक आज़म ने, भाई कैसे आए और कैसे चल दिए? उसने कहा हुजूर मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, तो मैंने सोचा था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कोई नुस्खा बताएंगे कि झगड़ा खत्म हो जाए मेरे घर का। आपके घर में खुद यही मामला है, आपकी बीवी खुद आपसे झगड़ रही हैं। तो आपने फरमाया कोई जवाब मिला? बोले आप क्या जवाब दोगे, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। समझना, देखो बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। फरमाया कोई जवाब मिला? कहा मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। आप तो खामोश थे, सर झुकाए सुन रहे थे। फरमाया यही तो जवाब है। अरे जब वो तेज होती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ और जब मैं तेज होता हूँ तो वो खामोश हो जाती है। जहाँ दोनों तरफ बराबर आग लगी होती है उन्हीं घरों में तलाक की नौबत आती है। इधर बीबी कह रही है एक बाप के हो तो तलाक दे के दिखाओ। अब आदमी को साबित करना पड़ेगा कि अब एक बाप का है तो तलाक देगा। अब इस मौके पे गुस्से को कंट्रोल करना है। इसका जवाब मैं बताता हूं। अगर कोई औरत ये कहे आपसे, आपकी बीबी ये कहे कि अगर एक बाप की हो तो तलाक दे के दिखाओ, तो पलट में ये कह देना अगर तुम भी एक बाप की हो तो कभी तलाक का लफ्ज़ जुबान पे मत लाना।
खामोश, झगड़ा ख़त्म। इस तरह से घर चलाए जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को कैसे नसीहत फरमाई थी, बेटी फ़ातिमा अली से कोई ऐसा सवाल मत करना मेरी बेटी कि वो अली उसको पूरा न कर सके। ये है नबी की सीरत, ये है नबी का पैगाम। हमको अपने घरों को कैसे संभाल करके रखना है। बीबी बुढ़ापे में काम आती है, बीबी अपने शौहर के लिए एक राज होती है, बीबी अपने शौहर के लिए हर दुख में और परेशानी में खुशहाली में साथ देने वाली होती है। आज आदमी जाकर के बाहर निकल कर के मोहब्बत से पेश आता है, घर में आकर के बीवी बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है। ज़रा सोचने वाली बात है, वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है। एक अजनबी के साथ निकाह के बंधन में बंध कर के आ गई। अब अगर उसको यहाँ मोहब्बत नहीं मिलेगी तो वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी। अगर शौहर भी मोहब्बत से पेश ना आए, सास ससुर भी मोहब्बत से पेश ना आए, तो बताओ ऐसी औरत परेशानी की किस दहलीज पे पहुँचेगी। और उधर बाप और माँ की भी सपोर्ट अगर उसको नहीं मिली, ये ऐसी औरतें खुदकुशी करके दुनिया से चली जाती हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, ये एक सबक था मेरा, एक पैगाम था मेरा कि अपने घरों को जन्नत का गहवारा बनाओ, अपने घरों को खुशहाली का माहौल दो, और अपने घरों में जब आओ तो मोहब्बत से पेश आओ, बीवी बच्चों से मोहब्बत से पेश आओ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पैगाम देती है। हजरत अनस कहते हैं कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, हुजूर ने कभी मुझे नहीं डांटा, जब भी बोले तो मोहब्बत से बोले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पैगाम दे रही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब आका हमारे हुजरे में आते तो हम पहले से तैयार बैठे होते थे कि आका को सलाम पहले हम करेंगे, और आका जैसे ही तशरीफ़ लाते आका सलाम पहले हमको कर लिया करते थे। ये नबी की सीरत है, ये नबी का पैगाम है जो हमको सबक दे रहा है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। तो हमको नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमको नबी के बताए तरीके पे अमल करना है, हमको नबी के बताए रास्ते पे चलना है। 2 घंटा प्लस तकरीबन हो गई। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिल करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही मंशापुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। दौलत देख करके निकाह किया जाता है, नबी फरमाते हैं, या उसका हुस्न देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। देखो नबी ने क्या पैगाम दिया। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का ख़ानदान मत देखना, उसका हुस्न व जमाल मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फरमाते हैं, फ़ज़्फ़ुर बेज़ाते दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्यों? क्योंकि दौलत ज़मीन के ऊपर काम आती है, ख़ानदान ज़मीन के ऊपर काम आता है, और हुस्न व जमाल, आज का हुस्न तो हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो, ये आज का हुस्न है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम निकाह करो तो न तो हुस्न देखना, न ख़ानदान देखना, न दौलत देखना। फ़ज़्फ़ुर बेज़ाते दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना।
तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना, क्योंकि दीन, अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है और दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। बेशक, सुभान। क्योंकि दीन इंसान की हिफाजत जमीन के ऊपर भी करता है और दीन हिफाजत जमीन के नीचे भी करता है। इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार करना है, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना है। अरे जब नमाज पढ़ने वाली लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो वो पूरे घर को नमाजी बना देगी, और जब दीनदार लड़की नहीं आएगी तो आप सोच लो कि उसकी औलाद टिकटॉक पर रील नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड नहीं करेगी तो क्या करेगी। आओ अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को देखो और पैगंबर इस्लाम की हदीस पाक को देखो। नबी फरमाते हैं, तुम निकाह सिर्फ लड़की की दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। ये कौन फरमा रहा है? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, तुम औरतों से निकाह उनकी दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। अब इसका नजरिया देख लीजिएगा, आदमी अमीर घराने में रिश्ता कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपसी लड़ाई हो गई मियाँ बीवी में तो वो फोन कर देगी, पूरा परिवार आ जाता है, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने हमारे 1450 साल पहले फरमाया था कि सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। आगे नबी फरमाते हैं, तुम निकाह हुस्न देख करके मत करना, खूबसूरती देख करके मत करना, अन करीब उनकी खूबसूरती तुमको सरकशी में डाल देगी। ये किसने फरमाया? पैगंबर इस्लाम ने। आगे नबी फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफजलो। नबी फरमाते हैं, काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से जो फितने उठाती हुई चले। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर। हमको अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमको अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमको अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। पैगंबर इस्लाम ने जब जंगे बदर से फारिग हुए और एक रिवायत में जंगे ओहद से फारिग हुए तो मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे नबी ने सोचा कि लाओ मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम आए और निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला अली शेर खुदा जब आए तो नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए कुछ है? देखो नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। पहले ये नहीं पूछा नबी ने कि जोड़े कितने लेकर आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा कि तुम सामान कितना लाओगे, जेवर कितना लाओगे मेरी बेटी फातिमा के लिए। सबसे पहली चीज पूछी नबी ने, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। ये महर औरत का हक है, अगर हक महर औरत का अदा नहीं किया गया और औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने माफ नहीं किया था तो वो अपना हक महर तुमसे कयामत के दिन ले सकती है। बेशक, इसलिए महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले और ना इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे, बार बार तलाक की धमकियां देता नजर आए। इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि ना देने की नियत कर ले। उसकी हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए। महर की 3 किस्में हैं। एक है मुअज्जल, उजलत से बना, जिसके माना आते हैं तुरंत देना है, तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक औरत का महर उसको अदा ना कर दे। एक है गैर मुअज्जल, जिसका मतलब है कि जब हो जाएगा तब दे दूंगा, माफ फिर भी नहीं है। एक है मुअज्जल अजल से बना, हमजा के साथ, जिसके मतलब है मुद्दत, टाइम, 1 साल के बाद दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा या 2 साल के बाद दे दूंगा। ये महर की 3 किस्में हैं। माफ किसी सूरत में नहीं है, औरत माफ करेगी तभी माफ होगा। लेकिन क्या अच्छा हो कि महर, औरत का जो हक है वो महर उसको दे देना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, जब बात आ ही गई है तो देखो, सोना आदमी तो पहनता नहीं है, पहनता कहीं सोना है? जो जेवर सोना लेके जाते आदमी तो पहनता नहीं है। अगर 1 लाख रुपए महर बंधा है,
तो आदमी क्या करे कि जो सोना है ना उसके पास में वो पहनता भी नहीं है, औरत ही पहनती है, वो सोना 1 लाख रुपए का उठा करके उसके हाथ पे रख दे और कहे कि ये मैं तुम्हें महर में दे रहा हूँ, इसकी मालिक तुम हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहो इसे खर्च करो, चाहो तो इसको अपने पास में रखो। महर भी अदा हो जाएगा और वो सोना भी उसी के पास रहेगा, तुम्हारे ऊपर से भी उतर गया और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन है क्या, हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत देखो हमें क्या पैगाम देती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली महर अदा करने के लिए क्या है? अर्ज किया, आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है। फरमाया सवारी काम की है, तलवार काम की है, ज़िरा बेच दो। जब ज़िरा बेचने के लिए आए तो हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीद ली। जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया, अली तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से तुम्हारा निकाह हो रहा है, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पैसे भी दे दिए, ज़िरा भी दे दी। कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। हजरत उस्मान गनी अगर पहले पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, पैसे पहले नहीं दिए, खरीदी ज़िरा, और जब चलने लगे तो निकाह की खुशी में तोहफा दे दिया, कहा ये ज़िरा भी मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ। वो हजरत मौला अली शेर खुदा है। नबी ने फरमाया, जाओ अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म होता है, जाओ तमाम अंसार मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि आज वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज अली और हजरत इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। महर जो भी नबी ने रखा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर पर आए, फरमाया मुझे बेटी से तन्हाई में बात करनी है। हजरत फातिमा से नबी बात फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर बेटी, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम लड़के की शादी करते हैं तो 4-5 बार उससे पूछते हैं, फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे मंजूर है? ऐ मेरे लाल, क्या उस घर में तेरी शादी कर दे, तुझे मंजूर है? अगर लड़का मना कर देता है तो उस घर से रिश्ता नहीं करते। एक बार अपनी बेटी से भी तो बात करके पूछ सकते हो कि मेरी बेटी फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे वो खानदान में रिश्ता पसंद है? आज बेटी से नहीं पूछता, लेकिन ये बेटियां हैं, बेटियां जो बाप की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती है, जो भाई की पगड़ी की खातिर अपना सर झुका देती है। अल्लाह अकबर। वो सोचती है मेरे बाप ने मेरा रिश्ता जहां किया है तो अच्छे घर में ही किया होगा, मेरे भाई ने जहां मेरा रिश्ता तय किया है वो जानती है ना कि अच्छे घर में ही तय किया होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे महर अली से नहीं, मुझे महर आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का सवाल किया है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा फिर बेटी क्या चाहिए? हजरत फातिमा रो के कहती है, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे। नबी फरमाते, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। महबूब से कह दो कि कयामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे आका रातों में रोते थे उम्मत के गम में, आका रातों में आंसू बहाते थे उम्मत के गम में। आज एक दिन में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते कि अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ ले बैठ के। हमारे घर में हर वक्त फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। एक दिन हमारे पास ऐसा नहीं कि हम अपने आका को याद कर लें।
होटलों पे बैठेंगे, चौराहों पे बैठेंगे, बस बुराइयों में मस्त, पार्टी बंदियों में मस्त। ये जिंदगी हमारी। आका रातों में रोते थे, मौला उम्मत गुनाहगार है मेरे मौला, इसे बख्श दे। मौला उम्मत खताकार है, मौला इसे बख्श दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए आका की बारगाह में और जहन्नम का जिक्र करने लगे। आका जहन्नम में 7 तबके हैं। सबसे नीचे तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में ये रहेंगे आग परस्त रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में वो रहेंगे, ये रहेंगे। 6 तबके गिनाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। 7वें तबके पे रुक गए, आपकी लब खामोश हो गए। आका फरमाते जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते, 7वें तबके में क्या मेरी भी उम्मत जाएगी, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फरमाया जिब्राइल 7वें तबके में कौन रहेगा। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए मर जाएंगे। अल्लाह। इतना